देखिए, कुछ भी चीज़ हम अगर करने की ठाने तो वो हो ही जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि थिंग्स आर इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू हैव द इंटरेस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। कोई भी चीज़ की जब हमें चाह होती है तो जाहिर सी बात है उसको पाने की तरीके हमारे पास खुद ब खुद चले आते हैं। बस आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड देन आई ऑल्सो फेल्ट लाइक मूविंग अराउंड पीपल दोज हु स्पीक इंग्लिश। आई यूज्ड टू लिसन टू देम व्हेन दे स्पीक इंग्लिश एंड आई फील दैट यस दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट कैन बी यूज्ड इन। मुझे आज भी याद है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था तो हमारे जो इंग्लिश टीचर थे ना, उनकी इंग्लिश सुनने में क्या ज़बरदस्त लगती थी। आप उनकी इंग्लिश सुने या उनकी हैंडराइटिंग, इंग्लिश की हैंडराइटिंग हो या फिर उनके ग्रामर के नॉलेज हो, क्या ज़बरदस्त हुआ करता था। तो मैंने क्लास में खड़े होकर के उनसे पूछा कि सर मुझे आपकी तरह अंग्रेज़ी बोलनी है। तो क्लास में जितने सारे बच्चे थे ना, सारे लोग मुझ पर हंसने लगे। तो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई, लेकिन वो जो हमारे टीचर थे उनका नाम सुरेंद्र सिंह हुआ करता था। उन्होंने मुझे बोला कि क्योंकि ये सारे बच्चे हंस रहे हैं इसका मतलब इनको जानना नहीं है कि अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी कैसी है, तो तुम मुझसे आकर के मेरे ऑफिस में मिलना। फिर मैंने वैसे ही करा। उन्होंने मुझे कुछ नुस्खे बताए जिनको मैंने प्रैक्टिस करा और आज मेरी इंग्लिश बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सही है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे मेरे इंग्लिश के टीचर ने ऐसे क्या टिप्स बताए जिसको मैंने अमल करा और आज मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरीके का जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत मिले। आइए शुरू करते हैं। और सारे लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे सुनते हैं और हम लोग बोल लेते हैं। जैसे मैं बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, बंगाली बोल लीजिए, असमीज़ बोल लीजिए या फिर नेपाली बोल लीजिए। इंग्लिश में इंग्लिश तो खैर बोलता ही हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग जो बाकी सारे लैंग्वेजेस हैं उनको हम अगर सुन लें, किसी के साथ बात करें तो टूटी फूटी भी अगर बात करें तो धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं और उस लैंग्वेज को बहुत ईजीली हम लोग एक्वायर कर लेते हैं एंड वी स्टार्ट स्पीकिंग। बट इन केस ऑफ इंग्लिश इट इज़ नॉट लाइक दिस। We need a certain set of practice, certain set of rules are to be followed, and definitely we will be able to speak good English. तो वो जो टीचर हैं उन्होंने मुझे उनके जब मैं उनके ऑफिस रिसेस टाइम में मैं उनके ऑफिस पे गया, तो वो जो टीचर हैं रिसेस टाइम में मैं उनके ऑफिस में गया और मैंने उनसे पूछा कि सर आपने बताया था मुझे ऑफिस आने के लिए ताकि आप मुझे इंग्लिश के कुछ टिप्स बताएं। सबसे पहले तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मैं उनसे जानना चाहा कि अच्छी इंग्लिश कैसे बोली जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताएं, जैसे कि मुझे बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। प्रिंट मीडिया जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ना चाहिए। उससे पढ़ने से क्या होगा कि वी विल डेवलप द रीडिंग स्किल्स। एंड ही ऑल्सो आस्क्ड मी टू रीड इट अलाउड, ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के लिए बोला। और एक धीरे धीरे, पहले तो बोला उन्होंने कि आप न्यूज़पेपर को धीरे धीरे पढ़ें, फिर धीरे धीरे आप जो है उसको स्पीड में पढ़ें और ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। इससे क्या होगा कि हमारी जो है वोकैबुलरी बिल्ड होगी। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव टू ऑलवेज रेफर टू अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी हमेशा रखना चाहिए अपने पास और कभी भी कोई भी वर्ड मिले उसे जो है डिक्शनरी में देखनी चाहिए। हम लोग जब वर्ड्स डिक्शनरी में रेफ़र करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें पता चलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारे वर्ड्स हमें याद हो जाएं, धीरे धीरे याद होंगे। लेकिन ये है कि आपको कभी भी कोई भी नया वर्ड मिले आप उसे डिक्शनरी में ढूंढा करें। और एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे ये भी बोला कि कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ें, लाइक फेरी टेल्स या फिर चिल्ड्रंस स्टोरी बुक्स। इस तरीके का स्टोरी बुक्स पढ़ने से क्या होगा कि उसमें जो है राइटर जो है बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। ऐसे पढ़ने से क्या होगा कि हमारी जो इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है वो बढ़ते जाएगी और हमारे अंदर वर्ड स्टॉक बढ़ते जाएगा। किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए मैंने सुना है कि कम से कम उस लैंग्वेज के 5000 वर्ड आपको पता होने चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज को बोलना चाहते हैं तो 5000
4000 वर्ड्स अगर आपके वोकैबुलरी किट में है तो जाहिर सी बात है वो लैंग्वेज आप बोल पाएंगे। गलत और सही वो तो बात की बात है। तो इस तरह से मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू करा, न्यूज़पेपर पढ़े मैंने, फिर उसके बाद मैं डिक्शनरी को हमेशा कि कोई भी नया वर्ड मिले उसको मैं अलग से हाईलाइट करके रखता हूँ, फिर डिक्शनरी में ढूंढता हूँ। फिर इस तरह से धीरे धीरे जो है मेरे अंदर चॉइस ऑफ वर्ड्स बढ़ने लगे। आई स्टार्टेड हैविंग अ वेरी गुड नंबर ऑफ वर्ड्स इन माय वोकैबुलरी किट एंड धीरे धीरे मेरी जो है प्रैक्टिस वो बढ़ती गई। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग आई हैड द लव ऑफ रीडिंग एंड दिस रियली हेल्प मी अ लॉट। आई स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स, मैं नॉवल पढ़ने लगा। फिर जब मैं अपने हाई स्कूल में रहा, जब मैं हायर सेकेंडरी में गया तो बेंच के नीचे छुप छुप करके टीचर से बचते हुए डेस्क के नीचे बैठ के, लास्ट बेंच में बैठा करता था एंड डेस्क के नीचे घुस करके नॉवल पढ़ा करता था। ये भी एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ करता था मेरे लिए। और नॉवल जब पढ़ता था तो नॉवल क्या, यानी कोई भी बुक पढ़ूँ या फिर कोई भी नया वर्ड मिले तो आई हैव अ हैबिट ऑफ जोटिंग देम डाउन इन अ नोटबुक एंड देन आई कीप दैट बुक all the time around me so that I can always refer to the book. I used to look for the meaning of those words in dictionary and then I used to relate those words. And in this way I developed being fluent in English. My advice to you would be same. आप newspaper पढ़िए, आप story books पढ़िए, magazines पढ़िए, English movies देखिए without subtitles. Watch English movies without subtitle and then try to understand. You may put extra stress because देखिए कुछ भी चीज़ हम अगर करने की ठाने तो वो हो ही जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि things are impossible. Everything is possible. It's just that we need to have the interest. Always remember, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। कोई भी चीज़ की जब हमें चाह होती है तो जाहिर सी बात है उसको पाने की तरीके हमारे पास खुद ब खुद चले आते हैं, बस हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए। वी हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड देन आई ऑल्सो फेल्ट लाइक मूविंग अराउंड पीपल दोज हु स्पीक इंग्लिश। आई यूज्ड टू लिसन टू देम एंड आई यूज्ड टू लिसन टू लाइक व्हेन आई वॉच एनी टेलीविजन एंड देन सम सीरियल, सम like some stuff when they speak English and I feel that yes this is a kind of sentence that can be used in regular English. फिर हम जो है क्या करते थे, उन sentences को नोट करके रखते थे and I try to find a way to use those sentences in my daily English. So this is how I developed fluency in English. And there are a lot more. This is not the only thing that I did. There are lots of drills and then lots of things that went around. And then I always loved referring to dictionary. Even now I refer to dictionaries and I have a good number of dictionary books in my library. That's all about this. I hope you like the video. If you like the video, kindly hit the like button. And अगर चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरीके का आपको वीडियोस मिलते रहें। जल्दी मिलेंगे इसी तरीके का दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।